तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट फॉरेक्स कार्ड के बारे में। देखो, अगर आप इंडिया के बाहर ट्रैवल करते हो स्टडीज़ के लिए या फिर किसी भी रीज़न से, तो आपको चाहिए होता है एक अच्छा फॉरेक्स कार्ड, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल डेबिट क्रेडिट कार्ड होते हैं ना कुछ इस तरीके के, उनसे आपको पता होगा कि इंडिया के बाहर जाके ट्रांजेक्शन करने पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो ऐसे में एक अच्छा फॉरेक्स कार्ड की आपको नीड होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 बेस्ट फॉरेक्स कार्ड बताने वाला हूं, जिसमें से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज कर सकते हो। तीनों बेस्ट होंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहला कार्ड मैंने यहाँ पे चूज किया है नियो ग्लोबल कार्ड। ये काफ़ी अच्छा कार्ड है। बात करें हम इसके अंदर मिलने वाले फीचर्स और बेनिफिट की, तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, यहाँ पे आपको 0 ज्वाइनिंग चार्जेस देने होते हैं। इशुएंस के कोई भी पैसे नहीं देने हैं, आपको ये वाला कार्ड फ्री में मिल जाएगा। और कार्ड लेने के बाद इस कार्ड के अंदर आपको 0 फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस मिलते हैं। मतलब इंडिया के बाहर ट्रांजेक्शन करोगे ना, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं लगेगा। और साथ ही साथ इसके अंदर क्रॉस करेंसी मार्कअप चार्जेस भी 0 हैं, वो भी यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं लगना। और इस कार्ड के अंदर देखो, यहाँ पे एक ही करेंसी आप लोड करते हो जो कि है इंडियन INR, और फिर उसको आप 180 प्लस कंट्रीज और 130 प्लस करेंसीज में यूज कर सकते हो। ये मुझे इस कार्ड का ना सबसे बेस्ट फीचर लगता है कि भाई देखो, जैसे हमारे पास एक नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है, उसका डेबिट कार्ड होता है, ये भी सेम उसी की तरह ही है। आपको बस यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट में इंडियन बैलेंस रखना है। आपके पास जो है नियो का कार्ड होगा ना, फिर आप उसको इंडिया के बाहर कहीं भी यूज़ करो। आप उसको US में या फिर आप उसको कनाडा में या UAE में कहीं पे भी यूज़ करो। आपको एक ही करेंसी रखनी है, अलग अलग करेंसीज भी इसमें नहीं रखनी। इसीलिए कार्ड यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको सजेस्ट किया है। तो ये इसका सबसे बेस्ट फीचर। और साथ ही साथ ये वाला जो कार्ड है ना, वो आप उसको इंडिया में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम बैलेंस जो है वो इसमें इंडियन करेंसी में रखते हैं, तो इंडिया में भी ईजिली यूज़ हो जाता है। और इस कार्ड के अंदर ना आपको रियल टाइम करेंसी एक्सचेंज रेट मिलता है, जो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जैसे कि आप बाहर जाके कहीं पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उस टाइम पे उस करेंसी का जो रेट चल रहा होगा जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होगे, तो वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगेगा। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। और इसके अंदर आपको देखो, यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस भी फ्री मिल जाता है, लेकिन उससे पहले आपको 50,000 रुपीज़ इंटरनेशनली इस कार्ड से स्पेंड करने होते हैं। अब इस कार्ड के फीस एंड चार्जेस की बात करें तो इसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है 499 प्लस 18% GST। लेकिन देखो, ये वाला जो चार्ज है ना, वो वेव ऑफ आप करा सकते हो अगर आप क्वार्टर में, यानी कि 3 महीने में अपने अकाउंट में 5,000 रुपये रखोगे, जो कि आई थिंक अगर इंटरनेशनल कोई ट्रैवल करने के लिए वाला कार्ड लेता है ना, तो भाई 5,000 तो अपने अकाउंट में रख ही लेगा। तो ये आपके जो चार्जेस हैं 499 वाले, वो भी आपके नहीं लगेंगे। अब यहाँ पे इंटरनेशनल ATM कैश विड्रॉल चार्जेस की बात करें तो वो आपके 425 रुपीज प्लस GST होने वाले हैं। और इंटरनेशनली आप इस कार्ड से 1 लाख रुपीज के बराबर करेंसी जो भी होती है, उतना कैश विड्रॉल कर सकते हो। तो अब इस कार्ड को लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? देखो, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और पासपोर्ट होना कंपलसरी है इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए। और आपकी जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें होने के बाद इजीली आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इस कार्ड को आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, इस कार्ड पे ना अभी ऑफर चल रहा है, तो आप अगर मेरा रेफरल कोड यहाँ पे यूज करते हो, रेफरल कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको यूज करके ये वाला कार्ड लेते हो ना, तो आपको 250 रुपीज का कैशबैक, और यहाँ पे आने वाले टाइम में इस कार्ड के अंदर आपको अलग अलग फीचर्स और बेनिफिट मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ये वाला कार्ड लेना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ले सकते हो। अब बात करें हमारे नेक्स्ट कार्ड की, तो वो है बुक माई फॉरेक्स कार्ड। देखो, ये भी काफी अच्छा कार्ड है। अब इसके अंदर मिलने वाले फीचर्स और बेनिफिट की बात करें ना, तो ये एक मल्टी करेंसी कार्ड है। इसमें आप 14 अलग अलग करेंसीज लोड कर सकते हो, जैसे कि US डॉलर्स, यूरो, GBP और भी कई सारी करेंसीज हैं। कंप्लीट लिस्ट अगर आप देखना चाहो तो वो आप अपनी स्क्रीन पे अब देख सकते हो। और इस कार्ड को लेने की कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई भी इशुएंस फीस आपको नहीं देनी है। और इस कार्ड के साथ में भी आपको 0 फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस मिल जाते हैं। मतलब आपकी इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन होंगी उन पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं लगेगा। अब इस कार्ड से पर डे ट्रांजैक्शन की बात करें तो देखो, हम US डॉलर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आप ई-कॉमर्स में $7,500 पर डे से स्पेंड कर सकते हो। और ATM विड्रॉल की बात करें तो 1000 US डॉलर्स पर डे आप इस कार्ड से जो है वो विड्रॉल कर सकते हो। और अगर आप इसमें भी कंप्लीट लिस्ट देखना चाहो तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये वाला जो कार्ड है वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है। अब बात करें इस कार्ड के फीस एंड चार्जेस की, तो देखो, यहाँ पे कोई आपको ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी है। इस कार्ड की एनुअल फीस भी यहाँ पे नहीं है। और आप इस कार्ड को इनएक्टिव रखते हो तो उसके भी कोई चार्ज नहीं देने हैं। लेकिन
इस कार्ड में आपको क्रॉस करेंसी मार्कअप चार्जेस 3.5% के देने पड़ते हैं। मान लो भाई आपने यूएस डॉलर्स इस कार्ड में लोड कर रखा है और आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो यूरो में या फिर किसी और करेंसी में, तो ऐसे में आपके क्रॉस करेंसी मार्कअप चार्जेस अप्लाई होते हैं 3.5% के। और इसके अलावा एक और चार्जेस हैं इसके अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, जो कि है करेंसी लोड और अनलोड के चार्जेस। अभी यहाँ पे आप देखो बुक माई फॉरेक्स की देखो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है, अभी ऊपर रिलोड फॉरेक्स कार्ड है, तो इसके नीचे यूएस डॉलर्स है, तो यहाँ पे आप करंट रेट देखो 85.75 आ रहा है लोड करने पे। अभी यहाँ पे मैं इसको अनलोड करता हूँ तो करंट रेट आ रहा है 84.9, यानी कि मतलब जब आप करेंसी लोड करते हो जब तो आपसे ज़्यादा वैल्यू ली जा रही है, लेकिन जब आप करेंसी को अनलोड करते हो तो वही आपको वैल्यू यहाँ पे थोड़ी कम होके मिल रही है। तो इस बीच में जो आपका डिफरेंस आ रहा है आप उसको एक एक्स्ट्रा चार्ज मान के चलो। और इसके एटीएम कैश विड्रॉल चार्जेस की बात करें तो यूएस डॉलर्स की बात कर लेते हैं। आपको पर विड्रॉल पे $2 प्लस जीएसटी का यहाँ पे चार्ज देना होगा। और अगर आप बाकी करेंसीज में भी ये देखना चाहते हो तो वही आप जो कंप्लीट लिस्ट है अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। अब इस कार्ड को लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, यहाँ पे देखो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है और साथ ही साथ आपके पास एयर टिकट होना ज़रूरी है। जहाँ पे भी आप जा रहे हो उसकी एयर टिकट आपके पास होनी चाहिए और वीज़ा भी आपको चाहिए होगा अगर वो एप्लीकेबल है जहाँ पे आप जा रहे हो तो ये चीज़ें आपके पास होंगी तो आप ये वाला कार्ड भी इजीली अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड और लास्ट कार्ड की, जो कि है HDFC बैंक का मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड। ये कार्ड भी काफ़ी अच्छा है। इसके फीचर्स और बेनिफिट की देखो बात करें ना तो ये कार्ड भी मल्टी करेंसीज को सपोर्ट करता है। 22 करेंसी इस कार्ड के अंदर आप लोड कर सकते हो और ये वाला कार्ड भी 0 फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस के साथ में आता है, तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज इस कार्ड के अंदर भी आपका नहीं लगता। अब इस कार्ड की जो वैलिडिटी है वो 3 to 5 ईयर्स यहाँ पे होती है। अब इस कार्ड के अंदर ना आपको इंश्योरेंस के कई सारे कवरेज देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आपका फ्रॉड प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है 5 लाख रुपीज का, रोड और रेल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपको 5 लाख रुपीज का और यहाँ पे एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपको 25 लाख रुपीज तक का कवरेज इसके अंदर मिल जाता है। अब इस कार्ड के फीस एंड चार्जेस की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपकी कार्ड इशुएंस फीस है 500 रुपीज प्लस जीएसटी और इस कार्ड के अंदर आपको क्रॉस करेंसी मार्कअप चार्जेस मिलते हैं 2% प्लस जीएसटी के। जैसे कि मैंने अभी लास्ट वाले कार्ड में आपको बताया था कि अगर मान लो आपने यूएस डॉलर्स लोड कर रखा है और आप दूसरी किसी करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके फिर क्रॉस करेंसी मार्कअप चार्जेस लगते हैं, तो वो इस कार्ड के अंदर 2% है। अब उसके अलावा ना मुझे इस कार्ड के अंदर भी रिलोड और अनलोड करने पे कुछ चार्जेस मिले। अब वो चार्जेस जो है ना देखो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट जाके खुद भी चेक कर सकते हो। अभी आप अपनी स्क्रीन पे जो देखोगे उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 27 जून के मैं आपको रेट दिखाने वाला हूँ इनके करेंसी लोड और अनलोड के। अब जैसे कि हम यूएस डॉलर्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं पूरी वीडियो में, तो यूएस डॉलर्स का ही हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो नीचे यूएस डॉलर्स में आप देखोगे तो यहाँ पे कार्ड लोड में 87.31 आपका जो वैल्यू है वो आपसे ली जा रही है, लेकिन वहीं आप यहाँ पे कैश आउट देखोगे ना, कार्ड यानी कि आप अनलोड करते हो तो यहाँ पे आपकी 83.75 की वैल्यू आपको दी जाएगी। मतलब जब आप लोड कर रहे हो तो आपसे वैल्यू ज़्यादा ली जा रही है, जब आप अनलोड कर रहे हो तो आपको जो वैल्यू है वो कम दी जा रही है। ऑलमोस्ट अभी 3.5 रुपये का जो डिफरेंस है वो आ रहा है, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होगे आप जाके उस टाइम का अपना चेक कर लेना कि उस टाइम पे कितना डिफरेंस आ रहा है। अब इस कार्ड के एटीएम कैश विड्रॉल की बात कर लेते हैं तो यूएस डॉलर्स की बात करते हैं। कैश विड्रॉल का आपका $2 प्लस जीएसटी का चार्ज रहेगा और आप बैलेंस इंक्वायरी करते हो तो उसका $0.5 प्लस जीएसटी का चार्ज रहेगा और मैक्सिमम पर डे इससे आप $5,000 तक विड्रॉ कर सकते हो। अब इस कार्ड को लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। देखो अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो 2 चीज़ें चाहिए होंगी, आपके पासपोर्ट की कॉपी और आपके पैन कार्ड की कॉपी। और अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में नहीं है तो पासपोर्ट की कॉपी और पैन कार्ड की कॉपी, ये दो चीज़ें तो चाहिएंगी, लेकिन इसी के साथ में आपकी ट्रैवल टिकट या फिर आपका वीज़ा, इनमें से कोई एक चीज़, और इसके अलावा आपकी या तो पासबुक की फ़ोटोकॉपी या फिर आपके बैंक अकाउंट की 1 साल की स्टेटमेंट। इन चारों चीज़ों के होने के बाद आप ये वाला कार्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हो अगर आप HDFC बैंक के कस्टमर नहीं हो तो।
तो ये हैं 3 बेस्ट फॉरेक्स कार्ड जिनको आप अपनी इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए ले सकते हो। अब तीनों के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा इनमें से लेना है। अब एक चीज़ और कि आप मेरे से सजेशन लेते हो कि भाई मैं इनमें से कौन सा रिकमेंड करूँ, तो देखो यहाँ पे ना जैसे कि मैंने 3 कार्ड आपको बताए, अगर मैं तीनों को 1 2 3 नंबर रखना चाहूँ ना तो मैं ऐसे ही रखूँगा जैसे मैंने तीनों कार्ड के बारे में बताया। फर्स्ट पे नियो, सेकंड पे बुक माई फॉरेक्स और थर्ड पे HDFC। अब नियो मैंने ऊपर क्यों रखा, उसके पीछे का रीज़न एक ही है। इसके अंदर ना मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट लगता है कि भाई यहाँ पे आपको एक ही करेंसी लोड करनी है और फिर आप उसको कहीं भी यूज़ करो। जो बाकी के दोनों कार्ड थे ना उनमें ये है कि भाई जहाँ पे आप जाते हो वो करेंसी आपको लोड करनी होगी, नहीं तो आपके क्रॉस करेंसी मार्कअप चार्जेस लगते हैं। तो वो नियो में नहीं है, बस वहाँ पे आपको एक ही करेंसी लोड करनी है, तो इसलिए वो मैंने पहले रखा। बाकी डिसीजन अब आपका ही है कि आपको कौन सा वाला लेना है। बाकी ये तीनों कार्ड अच्छे हैं, तीनों के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना इस तरीके की और वीडियोस इजी तरीके से देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।